बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, हुकूमत का ऐलान किया, तो आप जानते हैं कि मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले यानी सुल्तान महमूद गजनवी और उनकी जो बाकियात है, इस वक्त वो इक़्तिदार में आ गए हैं। जितने मर्जी लोग आए, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने की कोशिश की या हमें बर्बाद करने की कोशिश की, देख लो आज वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं और हम वहीं पर खड़े हैं और हम यहीं पर खड़े रहेंगे। और दुनिया को उनकी बाकियात को तस्लीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ उनका अंगार और उनका नफरत आमेज रवैया आज भी जिंदा है। और उन्होंने फिर अफ़गान तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि अब जो काबुल के ऊपर जो हुकूमत या जो लोग इक़्तिदार में आए हैं बंदूक की नोक पर, ये उसी सुल्तान महमूद गजनवी की बाकियात हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस पूरी सूरत हाल में बहुत क्लियर पैगाम देना चाहता है कि अब वो वाला वक्त नहीं रहा कि कोई आएगा और आकर हमें जीत लेगा। सुल्तान महमूद गजनवी हमारे लिए एक दुश्मन से ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जब इस तरह की गुफ्तगू और कई दफ़ा की, तो असल में टारगेट ये था कि सुल्तान महमूद गजनवी, आप जानते हैं, चूँकि वो अफ़गानिस्तान से आए, 27 साल की उम्र में उन्हें इक़्तिदार मिल गया और क्या कमाल तरीके की उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री जो जितनी भी उनकी दफाई, जितनी ताकतें थी, जितना उनका गहरा तज्जिया था, उन्होंने अपने इर्द गिर्द पूरी तरह एक मिलिट्री पावर बनाकर रखी कि कोई भी आता उसको रौंद कर चले जाना। अब अफ़गान तालिबान ने उसका जवाब देखिए कैसा दिया। अनस हक्कानी बेसिकली जो तालिबान के लीडर हैं, देखिए उनका बाप दुनिया का अजीम तरीन इंसान रहा, यानी जलालुद्दीन हक्कानी, जिन्होंने बदरी फोर्स कायम की, स्पेशल कमांडोज, और जिसके बारे में अमरीकी कहते थे कि दुनिया में हमने इससे बढ़कर ख़तरनाक कमांडोज, इससे बढ़कर ख़तरनाक लोग नहीं देखे। और ये इतने कमाल जंगजू हैं कि तारीख में इनकी मिसाल इवन के अमरीकी सदर कह चुके थे कि हमारा एसेट है सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब आप ये देखें कि जिन्होंने बदरी कमांडोज ऐसी और इंटेलिजेंस इदारे बना दिए अफगानिस्तान में बगैर पैसों के, जिन्होंने अमेरिका और 50 ममालिक को शिकस्त दी, सोचिए वो किस लेवल के इंसान होंगे। अब उनके भाई सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके बेटे अनस हक्कानी को गिरफ्तार किया गया था, बगराम में रखा गया, इन पर जुल्म किया गया। इनका मिजाज ये है कि ये खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, जो करते हैं, वो बड़ा पैगाम होता है। अब ये गए हैं सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर और इन्होंने जाकर फातिहा खानी की है और फिर उसके बाद पैगाम ये दिया है कि आपका जो मिशन है वो जारी रहेगा और हम तुम्हारी औलादें हैं, हमारे अंदर तुम्हारा ही खून है और हमारे अंदर तुम्हारी वो ताकत भी है। असल में पैगाम वो देने गए हैं इंडिया को। पहले उन्होंने दिया मोदी को पैगाम, जो मोदी ने तकरीर की है उसका पैगाम दिया है कि तुम जिस सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ हो, हम उसी का खून है और हम फिर आएंगे और हम भूले नहीं हैं उसको, और उसी शख्स की बाकियात है हम, और हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। तो ये बड़ा तगड़ा पैगाम गया है मोदी सरकार को। फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया है दुनिया भर की ताकतों को कि तुम लोग शायद ये समझते हो कि सुल्तान महमूद गजनवी चला गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक एक शख्स को जिसको हमने अब एजुकेशन देनी है, अब आप देखिए कि इसे वो करने क्या जा रहे हैं। अब जितनी उनकी एजुकेशन का सिलेबस है उसमें वो अपने जंगजू किस तरह उन्हें फतह हासिल की, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो ऐड करने जा रहे हैं कि सोवियत यूनियन को किस तरह शिकस्त दी। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि अमेरिका को हमने 20 साल कैसे शिकस्त दी, ताकि उनकी नस्लें जब ये पढ़े, सिलेबस जवान हो, आगे तक जाए। उसमें वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात डालने जा रहे हैं जिसके अंदर वो अपने आप में एक ऐसी कला है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, क्रिएटिविटी है कि आप उस चैप्टर को निकालकर पूरी डॉक्यूमेंट्री के फिल्म बना सकते हैं। वो बहुत सारे वाक़यात दर्ज करने जा रहे हैं कि हमने क्या काम किया, और हिस्ट्री जो अफ़गानिस्तान का सिलेबस बदल दिया था अमेरिका ने आकर, फिर वो उसमें डालेंगे कि अल्लाह की राह में लड़ने के फ़वाइद कैसे होते हैं, हमने तकलीफ़ें कैसे बर्दाश्त की, हमारी अगली मंजिल क्या होनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उन्होंने पिछली चीज़ें निकाल के और मज़ीद अगली डालने जा रहे हैं। असल में सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया के ऊपर जो चढ़ाई की थी, अब इन्होंने वही काम आगे लेकर चलना है।
इनको पता है गज़वा इनकी हदीसों का। आप ये देखें कि इन्होंने कभी खुरासान की हदीस का जिक्र नहीं किया। इतने इतने बड़े आलिम है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान में, लेकिन वो कभी जिक्र नहीं करेंगे। उनकी स्ट्रेटजी हमेशा ये रहती है कि खामोशी के साथ अल्फाज का चुनाव वो जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उनकी बंदूक गुफ्तगू करती है, उनका अमल गुफ्तगू करता है, फिर वो बताते हैं कि असल में क्या है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस नहीं मिल सकता आपको, बहुत मुश्किल है कि आपको हथियार अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अब जो काम कर रहे हैं वो काम ये कर रहे हैं कि आम आवाम से उन्होंने पहले, अभी नहीं कहा, उन्होंने पहले गवर्नमेंट मुलाजिमीन को कहा कि अपने अपने हथियार जमा करवाएं, फिर आम आवाम को कहेंगे कि आप अपने हथियार जमा कराएं, अब आपकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो हमारी है। इसी तरह मुल्ला उमर ने किया था, उसने पूरे मुल्क के अंदर सबको कहा कि अगर कोई हथियार रखना चाहता, जिसको शौक है, तो हमारी फौज में शामिल हो जाए, पैसे भी मिलेंगे, सब मिलेगा, हिफाजत करें। अगर आप फिर भी हथियार रखना चाहते हैं तो आप जमा कराएंगे, आप रख नहीं सकते, और अगर आपने नहीं रखा तो फिर आपके लिए सजा है। ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आज से आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पर जाकर, उनकी कब्र पर जाकर जो फातिहा खानी है, ये असल में तसलसल है। देखिए, इनको अच्छी तरह पता है कि इंडियंस किससे डरते हैं। और रही बात इनकी, इंडिया ने जो, देखिए आप जो मर्जी कह लें, इंडियन की हर रिपोर्ट गलत तो नहीं हो सकती। उन्होंने जो असेसमेंट अपनी रखी है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने आना ही आना है कश्मीर की तरफ। आप ये देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बात करें। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से सामने ये बात रखना शुरू कर दी है कि हम ना तो फ़लस्तीन के मामले पर पीछे हटेंगे, म्यांमार तक का उन्होंने जिक्र किया है कि उन पर, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है या कश्मीर में हो रहा है, किसी मामले पर हम पीछे नहीं हटने वाले। ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। इस लेवल का उन्होंने पैगाम दिया है कि हम हर मामले के अंदर पूरी तरह तैयार हैं। हम ना तो पीछे पहले हटते, ना आज हटेंगे, और हमारी जो अगली मंजिल है वो सुल्तान महमूद गजनवी का मिशन पूरा करना। वो मिशन क्या है? देखिए, उनका अगला जो मेजर मिशन है वो ये है कि मुसलमानों की हिफाजत करना। जो सुल्तान महमूद, अब भारत के अंदर आप देख लें मुसलमानों के साथ क्या सूरत हाल हो रही, थोड़ा सा इनको स्टेबल होने दे, ये स्टेबिलिटी इनकी आती जा रही। आप देखिए कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है तो ISI के नए चीफ हमने तैनात कर दिए हैं। सिर्फ वेट कर रहे थे कि अफगानिस्तान का मामला थोड़ा सेटल हो जाता है। तो इस पूरी सूरत हाल में अफगानिस्तान का मामला काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुका है। अब उसके बाद इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि असल में जो खान कॉरिडोर है उससे तकरीबन आप समझ लें 200-250 किलोमीटर सिर्फ इंडिया दूर है। यानी ये कुदरत की तरफ से अपने आप में एक अजीबो गरीब सूरत हाल है इलाकाई लेवल पर, कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है कि पाकिस्तान के थ्रू और करीब तरीन उनका श्रीनगर मिलता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और दुनिया भर के अंदर जो मामला होने जा रहा है, उन्होंने एक सोच दे दी है हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को। अब वहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं। आप देखें, आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी, उनके उलमा को बुलाया जा रहा है कि आपका और तालिबान का मसलक है कि आप जस्टिफाई करें, उनको बुरा भला कहें। अब मुसीबत ये है कि वो तालिबान को बुरा नहीं कह सकते, वो सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे थे। उसने कहा आप अगर बुरा नहीं कह सकते, इसका मतलब है कि आप बुरा कहेंगे तो आपके मसलक के लोगों को फजल रहमान जो है उनको भी बुरा भला कहना पड़ेगा। तो अगर आप बुरा भला कहते हैं, वो नहीं कहते, तो आप दोनों में डिवीजन पैदा हो जाएगी और दुनिया को लगेगा कि ये मामला हो गया ख़राब। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनका स्कूल ऑफ थॉट बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। और अफगान तालिबान ने आज मोदी समेत सबको पैगाम दिया है कि मिशन तो अब सुल्तान महमूद गजनवी का अब लेकर चलेंगे, और वो है अब कश्मीर का मामला हो या हिंदुस्तान का मामला हो, अब आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे। इसको कहते हैं तकरीर का आपने जवाब दिया बगैर कुछ कहे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।